मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मीटिंग का जो उद्देश्य है इस पूरे अगवाल और गगवाल क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करना, ग्राम समिति की स्थापना करना, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को चुनना, मातृशक्ति की अध्यक्षता को चुनना, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल। इसका उद्देश्य यह है कि ये पूरे हिमाचल, पूरे भारत और पूरे विश्व में हम विश्व हिंदू परिषद का गठन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1964 में आरएसएस की फ्रंट इकाई वो विश्व हिंदू परिषद के नाम से स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में जो हमने राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबको जानकारी होगी, राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला कोर्ट से आया और उसका निर्माण शुरू हुआ। उसमें जो अगुवाई की गई है वो हमारे अशोक जी सिंघल जी द्वारा और अनेकों महात्माओं साधुओं द्वारा की गई थी। और उसके बाद ये परिणाम है कि पूरे 500 साल बाद ये राम मंदिर का जो निर्माण है आपके सामने होने जा रहा है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे कार्य हैं जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा ही आगे अगुवाई में किए जाते हैं। उसको सपोर्ट पीछे संघ का रहता है, आरएसएस का रहता है। हमारा जो संकल्प है वो ये है कि हर ग्राम में, हर गांव में जो हिंदू परिवार है हमारे, उनमें आपस में एकता का एहसास हो। जातीय मतभेद से उठ के वो सारे एक छतरी के नीचे आके अपने पाखंड से दूर होकर अपने धर्म के असली स्वरूप को जाने। विश्व हिंदू परिषद जो भी संघर्ष है वो हम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा उसको करते हैं समाज में। आप सबको सिर्फ इतना ही करना है कि एक पंचायत को, एक गांव को, एक पूरे एरिया को आपस में एकत्रित करना है, उनकी सार्वजनिक पूजा करवानी है, उनको एक आदत हो एक साथ आपस में बैठने की। असली अध्यात्म को छोड़कर, असली अध्यात्म को भूलकर पश्चात संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है और कुछ पाखंडवाद गुरुओं को फॉलो करते करते एक अलग ही दिशा में जा चुका है। असली सनातन धर्म जो है ऊर्जा की, जो चेतना की जो बात करता है, अग्नि तत्व की, जल की, पृथ्वी तत्व की और पूरे ब्रह्मांड की जो बात करता है, वो बात हमारे जनमानस तक, हमारे हिंदू परिवारों तक पहुंचती ही नहीं है। आज में चारों तरफ गांव है हमारे, अगर हम बोले 5 श्लोक कोई सुना दे वो नहीं सुना पाएगा। पर धर्म की अलग अलग सबकी व्याख्या है, हर तरह से अलग अलग बढ़े हुए हैं समुदाय में, संप्रदाय में। कोई निरंकारी है, कोई है, कोई वो है। जब हमारे पास साक्षात ये हिमाचल प्रदेश है, कांगड़ा में 7 महाशक्तियां हैं, दुर्गा माता के अवतार के रूप में, कोई जरूरत नहीं। तो हिंदुत्व की जो बात है वो एक आपस की एकता की बात है, विश्व के कल्याण की बात है। वसुधैव कुटुंब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका मकसद यही है कि पूरा विश्व जो है कुटुंब है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। माइक पांडे एक सबसे बड़े जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बताती कि विश्व में पानी का, पर्यावरण का जो संकट आ रहा है उसका एक ही विकल्प है कि सनातन सभ्यता से उसको डील किया जाए। क्योंकि हम बड़ को भी पूछते हैं, हम नागों को भी पूछते हैं, हम वानरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम गौ माता को पूछते हैं, हम धरती माता को माता बोलते हैं, जल को देवता मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं। तो पूरी प्रकृति का भी ऐसी और अनेक चीजें, हम पूरी प्रकृति को एक साथ लेके हाथ जोड़ के उनका आदर करके चलते हैं। ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म। तो हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, विश्व को हमसे सीखने की जरूरत है। पूरे विश्व में योग जैसी जो एक मानव जाति को गिफ्ट कहते हैं, योग आसन, योग, संगीत, आयुर्वेद, ये कोई सभ्यता विश्व में कोई किसी को दे नहीं पाया। ये भारत है, ये सनातन धर्म है जो पूरे विश्व को ये दे चुका है। एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, हर गली में योगा स्कूल है। पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप योगा को फॉलो करता है, इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को वो फॉलो करते हैं। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की तरवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए।
भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। योग कर्म सुख श्रमता भाव मेरे कर्मों का आधार बने, मेरे कर्मों का आधार बने। कर्म योग बने, कर्म धर्म बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म योग बने, कर्म धर्म बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। लेना चाहिए, क्यों किसी को गुरु बनाना चाहिए? स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको पता है, अगर आप बचपन में ही अपने बच्चों को संस्कार ये इन सब चीजों के साथ जोड़ना शुरू करोगे, तभी उनको बड़े होते हुए समझ आएगी। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप खुद को कितना जानते हो, वो मैम ने पहले भी एक्सप्लेन किया। हमारे अंदर ही वो पावर होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग अनजान होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग, अपना दिमाग इतना ज्यादा भगवान पे अगर फोकस करके रखेंगे। भगवत गीता में लिखा है कि हमारा जो मन है वो 1 सेकंड में कभी अमेरिका पहुंच जाएगा, कभी मुंबई पहुंच जाएगा, कभी यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 1 सेकंड में कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस कर करके कहीं भी मन जा रहा है, मान लो कि अभी मैं आईज क्लोज करके बैठी हूँ, मेरा ध्यान है कि मैं कहीं सैर करने जा रही हूँ, लेकिन फिर से मुझे मेडिटेशन को लोग गलत तरीके से भी लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना होता। अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दो, लेकिन उनको अगर थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपका मन बार बार भटक रहा है, तो आपने अगर ठान लिया है कि मुझे मतलब श्री कृष्णा के बारे में सोचना है, ठीक है, आप ध्यान करने बैठे हो, फिर आपका मन कहीं और जा रहा है, फिर आप फिर से उनके बारे में सोच रहे हो। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका मन स्थिर होना शुरू होगा, और ये धीरे 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 रोज रोज करोगे। वही बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस आपको डेली खुद ही करनी पड़ेगी। विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार आपके सामने रखे। वो गरीब लोग हैं जो इन्हें नहीं ग्रहण कर सके। आप अमीर हैं, आपके काम चल रहे हैं, और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि 2-3 घंटे चेयर पे बैठ सके, 2-3 घंटे नीचे बैठ सके। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो पहले से ही सनातन से जुड़ चुके हैं, अपनी जड़ों से अलग ही नहीं हुए हैं। गीता जी में एक श्लोक है, और सौभाग्य है कि मुझे एक ही याद हुआ है, दुर्भाग्य है कि अभी और याद करने का समय नहीं मिला है। करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। अभी तक एक ही याद हुआ है, और आपने बहुत जगह पढ़ा है, शायद महात्मा गांधी जी ने उसकी एक ही पंक्ति, या किसी ने जानबूझ के हमें एक ही पंक्ति सिखाई गई है, बार बार पढ़ाई गई है, अहिंसा परमो धर्म। नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। लेकिन पूरी बात यह है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। पहली पंक्ति अगर हम रटेंगे, याद करेंगे, तो हम हमेशा ऐसे रहेंगे, जिसका अर्थ है अहिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। चलो, आपके साथ कोई हिंसा कर रहा है, फिर क्या करेंगे? उसके लिए आपको दूसरी पंक्ति याद करनी पड़ेगी, धर्म हिंसा तथैव च, कि जो आपके ऊपर हिंसा करता है उसका हिंसा के साथ जवाब देना सबसे बड़ा धर्म है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के ऊपर तलवार उठा लो। छोटी सी एक व्याख्या है, सवाल तो बहुत बड़ा होता है, धर्म क्या है? आप सुबह से यही सुनते हैं। मूलभूत 5 तत्वों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं हम एक बहुत बड़ी शक्ति है, हम सब कहते आ रहे हैं हम 5 तत्व के बने हुए शरीर हैं, ये तो सभी ने सुना होगा। तो 5 तत्व मतलब कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, कितनी बड़ी ऊर्जा के स्रोत हम सब हैं, और केवल हम उस शक्ति को भूले बैठे हुए कि हम ही देवी देवता हैं। केवल हम भटके हुए देवी देवता हैं। हम देवी देवता हैं,
लेकिन भटके हुए देवी देवते हैं। और हमारा एक ही कर्तव्य बनता था, हम स्वयं को जान के, स्वयं हम एक ऊर्जा हैं, आत्म शक्ति हैं, उस आत्म शक्ति को जान के हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि आत्मा रूप परमात्मा ने, क्या कहते हैं, आत्म रूप परमात्मा ने, जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम ठीक ठीक ये नहीं समझेंगे कि धर्म है क्या चीज, हम धर्म के रक्षक कौन है, हम क्या हैं, धर्म की रक्षा हम कौन है करने वाले। धर्म तो स्वयं रक्षक है, लेकिन केवल नहीं जानने की वजह से हम दूसरों के हाथों में ऐसे चले जाते हैं कि आडंबरों में पड़ जाते हैं। इसके बाद मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इस ग्राम समिति की अध्यक्षता करके जा रहे हैं, यहाँ पे गठन करके जा रहे हैं, इसके बाद इस प्रोसेस को, इस जो ये आज यहाँ पे चल चुका है कारवां, इसको आपने रोकना नहीं है। इसको यहाँ पे जितने लोग आए हैं, इस पूरे एरिया के मेरे ख्याल से 5% आप लोग हो, पर एक एक आदमी ये हमारी बातें जाके अपने अपने परिवारों में बताएगा, तो ये कहीं ना कहीं 50% यहाँ के लोगों तक ये जो ऊर्जा का संचार है ये फैल जाएगा। आपको एकता के सूत्र में बंधना है। इस पूरे इलाके की जो स्वच्छता है और जो बुराइयों के विरुद्ध हमारा जो युद्ध है, उसमें आपको सहयोग करना है। सार्वजनिक सत्संग करने हैं, पूजा पाठ करनी है, हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे योग के शिविर लगे। कुछ योगाचार्य हमारे साथ हैं, कुछ माताएं ऐसी हैं जो ध्यान, प्राणायाम और ऊर्जा की जो शिक्षा है वो देती हैं, उनको आप तक लेकर आया जाए और जो सनातन का जो असली स्वरूप है वो आप तक